अलैहिस्सलाम माई हाजरा बेटे को छोड़ के आए, चुप वापिस आ रहे हैं, बीबी पीछे पीछे, बच्चा गोद में। कहाँ जा रहे हो? टप टप आंसू। 2 मील कुदई तक चल के आई, दामन पकड़ा। गल क्यों नहीं सुनता? सुनो तो सही। अल्लाहु अमरनी, उसके हुक्म से वापिस मुड़ी। वहां नहीं बैठी जहां दामन छोड़ा, वहां जाके बैठी जहां से चली थी। बाप है, शोहर है, झाड़ियों के सुराख में से देख, पता है दाना कोई नहीं, पानी कोई नहीं, रोशनी कोई नहीं। 66 साल तक सजदे में जिसे रो रो के मांगा। जबले हिंदी, जबले अबू कैस, सफा मरवा के हो दामन में छोड़ के आ गया। वो 2 मील दूर, ये 2 मील दूर। वो अकीदा हाजरा वाला। इब्राहिम वापिस पलटने की कोशिश ना करना। जिसके हुक्म पर छोड़ के जा रहा है वो अपनी बंदी को जाया नहीं करेगा। पहाड़ों के दामन से आवाज आई, आया जरा, तूने तौहीद का फलेरा इतना बुलंद कर दिया। इब्राहिम ने तेरी गोद में बेटा दिया, मैं ताजे नबूवत पहना के वापिस ना करूं तो मुझे खुदा ना कहना। शाम हो गई, इब्राहिम चल दिए। अल्लाह मेरा एक ही है, संभालना। इब्राहिम बेफिक्र होकर चला जा। चारों पहाड़ों के दामन से खूंखार भेड़ियों की आवाज आई। औरत ज़ात थी, दिल धड़कने लगा। बच्चे को दुपट्टे की बुक्कल में लिया। औरत ही तो थी, अंधेरा, काले पहाड़। जब सुराखों में से, दरख्तों की, पहाड़ों की ओट में से भेड़ियों को निकलते देखा, हाय हाय, माई हाजरा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहां लिटाया जहां आज बैतुल्लाह है, और जल्दी से एक झाड़ियों में से एक लकड़ी तोड़ी, वहां आके खड़ी हो गई जहां आज बैतुल्लाह है। ये लकड़ी ऊपर करके यूं करके चारों पहाड़ों पे घुमाई। कहने लगी, ओ जंगल के दरिंदो, तुम्हें हया क्यों नहीं आता? किस पे भौंक रहे हो? मैं खुद नबी की बीवी, मेरी गोद में नबी का बेटा। जब अम्मा हाजरा ने कहा, खबरदार करीब ना आना, लाठी से बदला लूंगी। अल्लाह अकबर। रवायात में लिखा है, जंगल के दरिंदों ने बोलना शुरू कर दिया और अम्मा बतला गई, जो माओ को भौंकेगा उसे जुबान से समझाना नहीं, लाठी से समझाना पड़ेगा। हुकूमत वालों हमें क्यों कोसते हो? फौज वालों हमें क्यों कोसते हो? अल्लाह अकबर। जो माँ की फरमा बरदारी नहीं करता उसे ना फरमान कहते हैं। माओ को भौंकने वालों के मुंह पर लाठियां मारनी पड़ेगी। अगर माँ की फरमा बरदारी नहीं करेंगे हमें कौन माँ का फरमा बरदार कहेगा? हाजरा भी हमारी माँ, खदीजा भी हमारी माँ, आसिया भी हमारी माँ, सारा भी हमारी माँ, आयशा भी हमारी माँ, उम्मे हबीबा भी हमारी माँ, हफ्सा भी हमारी माँ, जो निकाह के बोल पढ़कर दुल्हन बल के हुजूर के बिस्तर पर आ गई, वो कयामत तक मोमिनों की अल्लाह ने माँ बना दिया। जो माओ पे भौंका करता है उसे बेटा नहीं कहा करते, उसे कुत्ता कहते हैं। कौन होता है माँ पे भौंकने वाला? कौन होता है माँ पे भौंकने वाला? बेशक वो 4000 साल पहले भौंके कुत्ता, बेशक मेरे अजीजों 2020 में भौंक के अमरीका भाग गया तो कुत्ता। ना वो इल्वी हो सकता है, ना तिरमिज़ी हो सकता है, ना सैयद हो सकता है, वो हुसैनी भी नहीं हो सकता। जिसने माँ और माँ के बाप पर जुबान खोली, खुदा की कसम परले दर्जे का कुत्ता होता है। कुत्ता भी मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो गया, कहने लगा, मौलवी साहब ना पाक जरूर ना, लेकिन मामा ते मैं नहीं भोगना। खुदा के वास्ते हो लोगो, इस वक्त मदारिस से दीनिया जो काम कर रहे हैं तुम्हें पता ही कोई नहीं।
दुकानों पे बैठ के, मकानों में बिस्तरों पे लेट कर तुम जो दीन की बरकतों के मजे उड़ा रहे हो, खुदा की कसम इसका क्रेडिट सारा मदारिस दीनिया को जाता है। चटाइयों पर बैठने वाले, पेड़ियां रगड़ने वाले, 8-8 दिनदार रोटी खाने वाले, कच्ची रोटी के किनारों पे खुदा का शुक्र करने वाले, ओ लोगों सर्दी के मौसम में ठंडे फर्श पे लेटने वाले, आज मेरे अजीजों इलाके वालों, जो तुम्हें आज कारोबार में बरकत मिल रही है, मदरसे में कुरान पढ़ने वालों की वजह से बरकत मिल रही है। आखिरी बात अर्ज करके जाऊंगा, मेरे अजीजों इस बरकत को खो ना देना, इसके रास्ते को बदल ना देना, ये ना ये बरकत उठ के कहीं और चली जाए। अल्लाह के वास्ते इस बरकत को बरकरार रखना। एक रोटी के पैसे देने से, 500 रुपया देने से, 1000 रुपया देने से, तुम्हारे घर में सोलर सिस्टम मौजूद है, तुम्हारे घर में यूपीएस मौजूद है, तुम्हारे घर के अंदर जनरेटर मौजूद है, तो तीनों ही बिजली के जाने का सद्देबाब है। बिजली चली गई, जनरेटर चला लिया, गैस चली गई मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, लैंप चला लिया, तेल खत्म हो गया, सोलर सिस्टम, धूप से चलने वाले अलाज जला लिए, अल्लाह अकबर। जैसा तुम सुकून चाहते हो वैसा कुरान वालों को भी सुकून पहुंचाओ। अल्लाह अकबर। ये कुरान वाले कौन है? ये नबी के मेहमान है। रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 बाग बनाए, एक जन्नती बाग बनाया, एक मोहम्मदी बाग बनाया। जन्नती बाग में नमाज पढ़ने आए, सुजूद सजदा करने वाले, रुकू करने वाले आए, और मोहम्मदी बाग में दारे अरकम में कुरान पढ़ने आए, बैतुल्लाह के सैन में कुरान पढ़ के मार खाने वाले आए। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 बाग बनाए, एक जन्नती बाग बनाया, जन्नती बाग का नाम मस्जिद रख दिया, मोहम्मदी बाग का नाम मदरसा रख दिया। जन्नती बाग में आने वाले अल्लाह के मेहमान, मोहम्मदी बाग में आने वाले कमली वाले के मेहमान। एक अल्लाह वाले को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह वाले से हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह के बंदे, जब भी तू दावत करता है तो खुदा की दावत करता है, कभी मेरी भी दावत कर दिया कर। कमली वाले, आपकी दावत कैसे करूं और खुदा की दावत कैसे करता हूं? कि तेरे दरवाजे पे कोई आया, उसने आके कहा करबला हो भला, तेरे दरवाजे पर आया और कहने लगा सकी तेरा दीवारा कायम रहे, तेरा डेरा, तेरा वेड़ा कायम रहे। दिया तो तूने 10 रुपया, तेरा वेड़ा कायम हो गया, तेरा दीवारा कायम हो गया। 54, 58, 5 रुपए का सिक्का दे दिया, तूने कपड़ा जूता दिया, अल्लाह की दावत कर दी। कमली वाले, ये समझ में तो आ गया, आपकी दावत कैसे करो? फरमाया जब मेरी दावत करने को दिल करे, फरमाया तेरे घर में आलू मटर पक्के हो, तेरे घर में साग पक्का हो, खिताबत में रस कर रहा हो, अल्लाह अकबर। खतीब अपना जरा बयान कर रहा है, तेरे घर में सब्जी तरकारी पके, तेरे घर में चावल पके, एक चावलों की प्लेट, एक सालन की प्लेट, 2 रोटियां उठाकर ऐसे मदरसे में चला जा, जा कुरान पढ़ने वाला बैठा है, अपने घर का खाना कुरान पढ़ने वाले को खिला दे, तुझे मोहम्मद अरबी की दावत करने का सवाब मिल जाएगा। तेरा मेहमान तेरे घर में आया, कहने लगा खिड़की खोल दो गर्मी लगती है, कहता खिड़की बंद कर अभी एसी चलाता हूं। ये तेरे नबी का मेहमान गर्मी सर्दी में, इसे भी गर्मी सर्दी लगती है, बोल नहीं सकता, डंडे का डर है, भाग नहीं सकता, माँ बाप का डर है। ये नबी के मदरसे के, नबी के जन्नती बाग के छोटे छोटे फूल हैं, जिनकी कोंपलें बाहर आ रही हैं, जिनकी पत्तियां भी बिखरना सीख रही हैं, खिलना सीख रही हैं। ओ लोगों, एक एक फूल लेके अपने घर के गमले में लगवा लो, अपने घर की क्यारी में लगवा लो, एक एक फूल खरीद लो। खुदाए पाक की कसम, ये फूल की खुशबू तुम्हें जहन्नम की तरफ से नहीं, जन्नत के दरवाजे से आएगी। ये फूल की खुशबू तुम्हें जन्नत के दरवाजे पे लेके जाएगी। सबसे पहले तो सारा मजमा अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने का आज़म करे, बेटा हो या बेटी, घर का एक फर्द नहीं तो सारे जरूर कुरान के हाफिज बनाऊंगा इंशाअल्लाह। और ख़ुद भी जितना हो सका थोड़ा बहुत कुरान पाक ज़रूर पढ़ूंगा। 10 सूरतें तो पक्की तलफ़्फ़ुज़ के साथ याद करूंगा, जो नमाज के पढ़ने में आसानी हो जाए। करोगे इंशाअल्लाह? अगर मुस्तकीम साहब, क्या नाम है आपका? कारी मुस्तकीम साहब से को हमने इशा के नमाज के बाद पढ़ना है, खुदा की कसम अगर ना पढ़ाए तो हमें बतलाना, ये तो बैठे इसलिए हैं। तुम रात को आ जाओ मेरे अजीज़ों, 10, 15, 20 नमाजी कुरान खोल के बैठ जाओ और यूं भी आके उंगली फेर के कह दोगे अल्लाह पढ़ना की कोशिश की, आता नहीं, लेकिन फरमाया तूने सारा सच है। अल्लाह फरमाएंगे इस उंगली को लाओ,
इस उंगली को लो, फरिश्ते बोसा देते रहो, क्योंकि ये उंगली मेरे अहकाम के ऊपर कुरान में फेरा करता था। ओ लोगो, जुज़दान बन जाए, जुज़दान आला हो जाता है, सीने के अंदर कुरान आ जाए, सीना कैसे घटिया हो सकता है। नियत करो इंशाअल्लाह, कुरान हाफिज नहीं बने तो नाजरा जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। और मेरे अजीजों, ये तो कल परसों करेंगे। आज देखो ये दाढ़ी, इसकी वजह से मैं मौलवी साहब बना, खतीब साहब बना, कारी साहब बना। बेशक मेरे अजीज़ों, मैं जैसी मर्जी तकरीर करता तो मुझे मौलवी ना कहते, और आके मुझे अली बे ना आता, स्कूटर वाले को, गाड़ी वाले को, कंडक्टर को सारे मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब। ओ लोगो, जब दुनियादार दाढ़ी रखे वो मौलवी साहब बन जाता है, जब दीनदार दाढ़ी रखेगा खुदा की कसम खुदा मुस्तफ़ा का दोस्त बन जाएगा। ये ऐसा तोहफा है, खुदा की कसम हकीकत का कब्र में पता लगेगा। उलमाए किराम ने लिखा, मुहक्किकीन का अल्लाह भला करे, फरमाया जो आदमी जिसके टांगों गोड्डों में जोड़ों में दर्द होता हो, फरमाया जब भी वुजू करे दाढ़ी का पानी सारा निचोड़ कर अपने वजूद पर जोड़ों पे लगा ले, अल्लाह इसकी बरकत से शिफा अता फरमा देगा। साथ सूरह वस्समाए वत्तारिक भी पढ़ा करे 2-3 मरतबा, घुटनों के, टांगों के, कमर के जोड़ों के, वस्समाए वत्तारिक व मा अदराक मत्तारिक।